अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है, जेपी से, जापान से। तो आज अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आंसर, जो भाई कहते हैं कि हम जापान में आके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं और अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं या अपना बिज़नेस नामा, कारोबार नामा लेना चाहते हैं, तो हमें वो कैसे इजाज़त मिलेगी, हम कैसे अपना कारोबार जापान में कर सकते हैं और हमें अपनी मीन टू से वो कंपनी जो खोलनी पड़ती है, उसको इजाज़तनामा कह लें या कंपनी कह लें, वो हम कैसे ले सकते हैं और अपने कारोबार का छोटे से का या बड़े बहुत बड़े का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी आया हुआ था यहाँ घूमने के लिए और यहाँ आके मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जो है ना वीडियो बनाऊँगा। ऊपर आके बैठ के ये ट्राइपॉड भी लेके आया था लगा के, लेकिन इसके ऊपर जो मोबाइल लगाने वाला सेटिंग करने वाला था वो मैं गाड़ी में भूल आया और गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे पहाड़ के खड़ी है। तो अब हाथ में पकड़ के मोबाइल यूं ही घूमते घूमते नाचते गाते आपको ये वीडियो जो है बनानी पड़ेगी, आपके लिए बातें करनी पड़ेंगी। और ये सीन है पीछे यार, बहुत ही अमेजिंग। ये वीडियो मैंने लाया से रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, वो देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं जी के ये जो लाइसेंस है कंपनी जापान में कैसी खोली जाए और इस पे क्या ख़र्चे आते हैं, उसके लिए आपके पास कौन सा वीज़ा होना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या जो हैं माइनस और प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों साइडों से आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जब पाकिस्तान से या इंडिया से या फ़ॉरेन के किसी भी कंट्री से जब आप जापान में इंटर होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास वो ये डूमने दी मक्खी किधर से आ गई साथ में। ये शायद की मक्खियाँ घूमती हैं, डरा देती हैं, पहाड़ के ऊपर आया हुआ हूँ ना। तो आप किस वीज़ा पे इंटर हो रहे हैं जापान में, ये जो है मेन डिपेंड करेगा आप पे के नेक्स्ट क्या आप कंपनी खोल सकते हैं या नहीं। अगर तो आप हैं ओनली ऑन ट्रेनी वीज़ा, ठीक है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जापान में एज अ कंपनी रजिस्टर कराना, एज अ बिकम अ बिजनेस मैन फ्रॉम अ वर्क। अगर इसके अलावा आपके पास कोई वीज़ा है, जैसे कोई मैनेजर का वीज़ा है या ट्रेनी वीज़ा है या कोई और वर्क का वीज़ा है, लॉन्ग टर्म है, या आप बिज़नेस पर्पस के विज़िट वीज़ा पे हैं जिसकी ड्यूरेशन आपके वीज़े की मिनिमम 3 महीने की है कि आप 3 महीने तक जापान में स्टे कर सकते हैं, ना कि आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे हैं जो 15 दिन वाला होता है, उस पर आप कंपनी नहीं खोल पाएंगे। कम से कम आपके पास किसी भी किस्म का अगर वीज़ा है 3 महीने का, अगर तो आप ट्रैवल भी करने आ रहे हैं, तो आप वो कंपनी खोलने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, कंपनी कैसे खुलेगी, उस पर कितना ख़र्चा आएगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी बातें अभी होंगी। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले जी, आप जापान आ गए हैं, आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है। अब आते हैं कि आपको जो यहाँ पे वो कंपनी खोलने के लिए, जिसके साथ आप जब अपना वीज़ा भी चेंज कर सकेंगे शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। मीन टू से अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने का वीज़ा है और आप कंपनी खोल रहे हैं, तो आपका वीज़ा भी जो है 1 साल का लग जाए या 2 साल का या 3 साल का वीज़ा भी उस पर एक्सटेंड होगा, उसी वीज़ा कंपनी के लाइसेंस पे। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, उसकी फ़ीस चाहिए होगी, एक वकील चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगी। वो मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। आपके अकाउंट में मिनिमम जो है ना, उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए कि जापान में कंपनी खोलने के लिए आपको 700 मान जापानीज़ येन शो करना पड़ेगा। आप समझ लें कि वो होता है 70 लाख जापानीज़ येन, पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में हो मिनिमम, अगर आपने वीज़ा डालना है, अपना अप्लाई करना है। इससे पहले आपने अप्लाई करने के लिए इसकी फ़ीस होगी कंपनी की, वो 20 से 25 मान जो होता है वो गवर्नमेंट का सिर्फ वो फ़ीस होती है, जमा होगी 2.5 लाख येन आपका वो लगेगा, ठीक है। इसके अलावा वीज़ा चेंज करने के जो फ़ीसिस और ये वो तकरीबन 1.5 लाख येन वो आपसे वकील लेगा, ठीक है। 2.5 और 1.5 4 लाख हो गया। इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको जो एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा या यार्ड लेना पड़ेगा, अपनी कंपनी या ऑफिस लेना पड़ेगा रेंट पे खोलने के लिए। तो आपको पता है जब रेंट पे यहाँ पे लेते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल रेंट भी जो है 1 महीने का 5 मान मतलब 50,000 जापानीज़ येन खर्चा
आ जाता है। अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे घर या कोई छोटा सा ऑफिस कहीं पे रेंट पे लेते हैं, चलें 50,000 ही मान लेते हैं, और 3 महीने का वो एडवांस रेंट भी आपसे लेते हैं, ठीक है, जब आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं जिसको आप की मनी कह लें, ठीक है, 2 लाख यान आपका वो ख़र्चा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और फीसिस होंगी, ये सब मिला जुला के तकरीबन आपका 7 से 8 लाख यान ये जो ख़र्चा आएगा, वकील की फ़ीस भी डाल के और ये वो सारा कुछ, और आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, वो आपने खुद खोलना है, और उसमें फिर आपने डिपॉज़िट करने हैं वो पैसे जो मैंने आपको बोला है, कम से कम 60 से 70 लाख यान। और वीज़ा चेंज करने के लिए, एक अच्छी रेपुटेशन दिखाने के लिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप राउंड अबाउट 80 लाख से 1 करोड़ यान का डिपॉज़िट शो करवाएं। वो कितनी देर शो करवाना होगा और कब कब शो करवाना होगा? जब आपने अपनी एप्लीकेशन जापान इधर जो जहाँ से आपको कंपनी खुलती है सबमिट करवानी है, उससे पहले आपने अपना वो बैंक स्टेटमेंट बनवा लेना है। बनवा के आपने पैसे नहीं निकलवाने, आपको वो पैसे उसी अकाउंट में रखने पड़ेंगे तब तक जब तक आपका वीज़ा अप्रूव हो के लग नहीं जाता, आपका वीज़ा चेंज नहीं हो जाता, आपकी कंपनी खुल नहीं जाती, और आपका वीज़ा भी जो है वो 3 महीने वाले वीज़े से या वर्क वीज़ा से आपका जो एक प्रेसिडेंट का वीज़ा, आपको कंपनी ओनर का वीज़ा मिल नहीं जाता। क्योंकि कुछ दोस्तों ने ऐसी गलतियाँ भी की, अभी उन्होंने अप्लाई किया, करने के कुछ दिन बाद उन्होंने पैसे निकलवा लिए, तो वो चेकिंग करते हैं सारा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप ने क्यों पैसे निकलवाए हैं ना, अभी तो आपको कंपनी खुली, तो उन्होंने, कुछ दोस्तों ने तो ऐसा भी कहा, हमने शॉपिंग करनी थी अपनी बिज़नेस के लिए, उन्होंने कहा भाई अभी तो आपको बिज़नेस जापान में अलाउ ही नहीं है, तो आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, आप तो बिज़नेस अलाउ ही नहीं है, ये तो वैसे ही लीगल हो जाएगा कि आप उनको ये कहें कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए शॉपिंग करनी थी और मैंने पैसे निकलवा लिए। दैट्स रॉन्ग। आपकी कंपनी भी नहीं खुलेगी, आपका वीज़ा भी नहीं चेंज होगा अगर आप ये गलती कर लेंगे। तो कितना टाइम लगेगा आपको, फिर कितनी देर पैसे वहाँ पे रखने पड़ेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। ये मिनिमम जो है 1.5 महीने से लेके 2.5 महीने तक का टाइम राउंड अबाउट लग जाता है। 1.5 महीने से लेके 2.5 महीने, 45 डेज़ टू 70 डेज़ राउंड अबाउट इट विल टेक, ठीक है, टू ओपन योर कंपनी एंड चेंज योर वीज़ा फ्रॉम वर्क वीज़ा टू योर प्रेसिडेंट वीज़ा ऑफ अ कंपनी लाइक अ बिज़नेस वीज़ा, ठीक है। अब तो हो गया कि ये जब आपको ये मिल गया, आप अब जापान में कोई भी काम कर सकते हैं? नो वे। आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ वही बिज़नेस कर सकते हैं जिस बिज़नेस का आपको वर्क परमिट मिला है, मीन टू से बिज़नेस का आप करने की इजाज़त ली है। अगर आपने रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त ली है तो अब आप जापान में रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। 1 खोलें, 2 खोलें, 10 खोलें, 100 खोलें, लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते इधर मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, उधर मैंने गाड़ियों का काम शुरू कर दिया है, इधर मैंने एक हमाम खोल दिया है और उधर मैं कुछ और कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नो, जिस चीज़ का आपको लाइसेंस मिला है आप सिर्फ़ और सिर्फ वही करेंगे, आपकी कंपनी उसी नाम पे रजिस्टर है और वही आप काम कर सकेंगे, ठीक है। ये इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी हो गया। और दूसरा, पहले आप वर्क कर रहे थे और ये देखें मेरे कैप के ऊपर आके आई थिंक वही बैठ गई है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये डस्ट देगी मुझे। ऐसे ही इंजॉय करें और दुआ करें ये ऐसे ही प्यार से उड़ भी जाए उधर से ना। तो अगर आपने जब वर्क वीज़ा से जब कंपनी वीज़ा रजिस्टर करवा दिया है वंस, ठीक है, तो आप अब दोबारा से कोई वर्क नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि एट अ टाइम आप फैक्ट्री में भी काम करें और एट अ टाइम आप जो है जाके बिज़नेस भी अपना स्टार्ट कर दें, ये नहीं होगा। आपका जो वर्क वीज़ा था वो कैंसिल हो चुका है, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस कर सकते हैं जापान में, किसी भी किस्म की कोई भी नौकरी नहीं कर सकते एनी मोर। ये है इसका नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो ये इतनी सी अभी मैं आपको बातें बता देता हूँ। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपका टोटल ख़र्चा राउंड अबाउट इस पे कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा, आपके पास जो वीज़ा किस तरह का होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए जब आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहें। तो इनमें कौन कौन से वीज़े ऐसे हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो एलिजिबल होते हैं। मैनेजर का वीज़ा हो गया, लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा हो गया, कोई जो पर्सनल वीज़ा किसी ने बुलवाए हुए होते हैं ना कि ट्रेनी वीज़ा वाले, वो अपना अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स वीज़ा जो होता है, स्टूडेंट वीज़ा जो जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी आप अपना वीज़ा जो है एज आ प्रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ना कि जापान में इंटर होने के बाद। अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके।
तो ये वाली बातें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर भी अगर कुछ मिसिंग हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको इसके बाद और भी डिटेल्स बताऊं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ फ़ायदा हुआ है और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो बाइक को अप्रिशिएट करें यार, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।